नमस्कार दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आत्मविश्वासी, बुद्धिमान और जीवन में सफल बने? क्या आप एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं जहां बच्चे सिर्फ परीक्षा पास करने की मशीन न बने, बल्कि एक अच्छे इंसान बने? इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओम स्वामी की शानदार किताब द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो के बारे में। एक ऐसी किताब जो बच्चों की परवरिश को एक नए दृष्टिकोण से समझाती है। चैप्टर 1, पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग, यानी परवरिश सिखाने की प्रक्रिया नहीं, स्वयं बनने की यात्रा है। ओम स्वामी इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत गहरे और विचारशील वाक्य से करते हैं। पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट टीचिंग, इट्स अबाउट बिकमिंग, अर्थात अच्छे माता पिता बनने का मतलब है खुद को वैसा इंसान बनाना जैसा आप अपने बच्चे को बनते देखना चाहते हैं। बच्चे वो नहीं बनते जो आप उन्हें कहते हैं, वो बनते हैं जो आप खुद हैं। बच्चों का सबसे बड़ा शिक्षक कौन? ओम स्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता को देखते हैं। उनका बोलने का तरीका, उनकी आदतें, उनका व्यवहार, उनका तनाव, गुस्सा, झूठ या करुणा, सब कुछ बच्चे किसी पाठ्य पुस्तक से पहले माता पिता के व्यवहार से सीखते हैं। उन्हें आपसे ज्यादा कोई नहीं सिखा सकता, न स्कूल, न टीचर, न किताबें। आपका डर बच्चा अपना लेता है अगर आप बच्चे से कहते हैं बाहर मत जाओ, चोट लग जाएगी, ऐसा मत करो, तुमसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। तो आप जाने अनजाने में उसमें भय, संकोच और आत्मसंदेह भरते जा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं बच्चों को सुरक्षित माहौल दीजिए, पर उन्हें डर के साथ बड़ा मत कीजिए। कंट्रोल नहीं, कनेक्शन चाहिए। कई माता पिता बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या पढ़ना है, क्या पहनना है, कैसे बोलना है, लेकिन बच्चे कंट्रोल से नहीं, कनेक्शन से फलते फूलते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि अगर आप अपने बच्चे से गहराई से जुड़ जाएंगे, उसे समझेंगे, सुनेंगे और बिना जज किए अपनाएंगे, तो बच्चा अपने आप आपके कहे अनुसार जीना सीखेगा। परवरिश की सबसे बड़ी गलती, कंपैरिजन। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना पढ़ता है, तुम्हारी बहन कितनी समझदार है। स्वामी जी इसे इमोशनल अब्यूज मानते हैं। कंपैरिजन बच्चों के आत्मविश्वास की हत्या करता है। हर बच्चा अलग है, अद्वितीय है, उसे अपने हिसाब से बढ़ने दीजिए। पेरेंटिंग इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। स्वामी जी कहते हैं अगर आप अपने बच्चे को सहनशील, दयालु, अनुशासित और ईमानदार बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद में ये गुण लाने होंगे। पेरेंटिंग कोई चेकलिस्ट नहीं है, यह एक आत्म परिवर्तन की यात्रा है। रियल लाइफ उदाहरण। ओम स्वामी एक उदाहरण देते हैं। एक पिता हर दिन झूठ बोलता है, बोल दो पापा घर पर नहीं है। जब वही बच्चा स्कूल में झूठ बोलता है तो उसे डांटते हैं। यह विरोधाभास बच्चा बहुत जल्दी समझता है और फिर उसका भरोसा उठ जाता है। फर्स्ट चैप्टर का सार, परवरिश, खुद को बदलना। बच्चे हमारे शब्दों से नहीं, कर्मों से सीखते हैं। डर और तुलना से उनका आत्मबल कमजोर होता है। कनेक्शन, कंपैशन और कैरेक्टर से ही सच्ची परवरिश होती है। अगर आज आप चुपचाप अपने बच्चे को देखें तो क्या आप वही व्यक्ति हैं जैसा आप उसे बनते देखना चाहते हैं? अगर जवाब ना है तो क्या अब वक्त नहीं आ गया है खुद से शुरुआत करने का? अगला अध्याय जरूर सुनें। चैप्टर 2, अ चाइल्ड इज नॉट अ प्रोजेक्ट। बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। ओम स्वामी इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत जरूरी एहसास से करते हैं। बच्चा कोई प्रोजेक्ट नहीं, एक स्वतंत्र आत्मा है। उसे ढालने की नहीं, समझने की जरूरत है। आज के जमाने में अधिकतर माता पिता बच्चों को एक मिशन, एक टारगेट की तरह देखने लगे हैं। अच्छे नंबर लाने वाला बच्चा, सबको प्रभावित करने वाला बच्चा, दूसरों से बेहतर बच्चा। लेकिन क्या बच्चा वाकई हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है या एक खुद की पहचान वाला इंसान? एक्सपेक्टेशन का बोझ। स्वामी जी बताते हैं कि माता पिता अक्सर अनजाने में बच्चों पर अपने अधूरे सपनों का बोझ डालते हैं। मुझे डॉक्टर नहीं बनना मिला, तू तो बनना ही पड़ेगा। हम गरीब थे, तू अमीर बन। मुझे इज्जत नहीं मिली, तू मेरे नाम को रोशन कर। ये सब एक्सपेक्टेशंस बच्चों पर इमोशनल प्रेशर बनकर गिरती हैं। परिणाम, बच्चा अपने जीवन की दिशा भूलकर सिर्फ दूसरों को खुश करने की मशीन बन जाता है। बच्चे को मोल्ड करने की कोशिश, एश्टेन, नुकसान। स्वामी जी कहते हैं कि अगर आप बच्चे को जबरदस्ती अपने हिसाब से मोल्ड करेंगे तो आप उसकी मौलिकता को मार देंगे।
हर बच्चा एक बीज है और हर बीज का अपना विकास पथ होता है। आप उसका वातावरण सुधार सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को जबरन मोड़ नहीं सकते। पेरेंटिंग वर्सेस इंजीनियरिंग। आजकल माता पिता पेरेंट कम और इंजीनियर ज्यादा बन गए हैं। बच्चा बोलने लगे तो तुरंत इंग्लिश क्लास, थोड़ा पढ़े तो कोचिंग, थोड़ा रुचि दिखाए तो कॉम्पिटिशन्स, हर चीज को प्रोडक्टिविटी से जोड़ दिया गया है। लेकिन क्या हम उसे इंसान बनने दे रहे हैं या सिर्फ मशीन बना रहे हैं? ट्रू नर्चरिंग, एक्सेप्टिंग द चाइल्ड्स यूनिकनेस। स्वामी जी बताते हैं कि सच्ची परवरिश का मतलब है बच्चे को उसकी मूल पहचान के साथ अपनाना। हर बच्चा अलग है। कोई शांत है, कोई जिज्ञासु, कोई रचनात्मक है, कोई विश्लेषणात्मक, कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे। उसे अपनी गति और दिशा में विकसित होने दीजिए। एक सच्चा उदाहरण, स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं। एक बच्चा म्यूजिक में माहिर था, लेकिन पिता चाहते थे कि वह इंजीनियर बने। पिता ने जबरदस्ती उसे मैथ और साइंस में ढकेला। बच्चा पढ़ाई में नाकाम रहा, आत्मविश्वास टूटा और अंत में म्यूजिक भी छोड़ दिया। परिणाम, एक टैलेंट खो गया, एक आत्मा बुझ गई। पेरेंटिंग इज नर्चरिंग, नॉट प्रोग्रामिंग। स्वामी जी लिखते हैं, पेरेंटिंग इज लाइक गार्डनिंग। यू कैन वाटर, नर्चर, प्रोटेक्ट, बट यू कैनॉट फोर्स अ सीड टू बिकम व्हाट इट इज नॉट। इसलिए बच्चों को सुनिए, समझिए, गले लगाइए, उन्हें उनके असली रूप में स्वीकार कीजिए। सुधारने या बदलने की जिद मत कीजिए। चैप्टर 2 का सार। बच्चा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट या लक्ष्य नहीं है, उस पर अपने सपनों का बोझ डालना अन्याय है। बच्चों की मौलिकता को समझना, अपनाना और समर्थन देना ही सच्ची परवरिश है। आपकी भूमिका एक माली की तरह होनी चाहिए, जो नर्चर्स, न कि कोई प्रोग्रामर जो कोडिंग करता है। क्या आप अपने बच्चे को समझ रहे हैं या बस उसे अपने सपनों की तस्वीर में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर आप अपने बच्चे को खो बैठे तो क्या फिर वो प्यार, वो रिश्ता दोबारा पाना आसान होगा? चलिए अगला चैप्टर में जानते हैं। चैप्टर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंस। सिर्फ साथ होना काफी नहीं, मौजूद होना जरूरी है। ओम स्वामी इस अध्याय की शुरुआत एक सच्ची और चुभती हुई बात से करते हैं। यू मे बी लिविंग अंडर द सेम रूफ, बट आर यू ट्रूली प्रेजेंट इन योर चाइल्ड्स लाइफ? एक ही छत के नीचे रहना यह साबित नहीं करता कि आप अपने बच्चे की जिंदगी में वास्तव में मौजूद हैं। यह अध्याय उन माता पिता को आईना दिखाता है जो शारीरिक रूप से तो बच्चों के साथ हैं, लेकिन मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से गैरहाजिर हैं। साथ होने और मौजूद होने में फर्क। ओम स्वामी कहते हैं कि कई माता पिता दिन भर घर में रहते हैं, लेकिन बच्चों के साथ आई कांटेक्ट नहीं करते। बातें होती हैं, पर दिल से संवाद नहीं होता। बच्चे कुछ पूछते हैं और जवाब मिलता है, अभी टाइम नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है जब बच्चा कुछ कहे तो आप पूरी तरह उसे सुने। आप मोबाइल या टीवी में न हो, बल्कि उसके भाव में शामिल हों। आपकी नजरों और मन में उसके लिए स्पेस हो। इमोशनल निग्लेक्ट एक अदृश्य जहर। स्वामी जी बताते हैं कि इमोशनल निग्लेक्ट यानी भावनात्मक उपेक्षा बच्चे की आत्मा को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर देती है। जब बच्चा तकलीफ में हो और कोई न सुन रहा हो, जब उसकी भावनाएं हल्की समझी जाए, जब हर बार कहा जाए इतनी सी बात के लिए रो रहे हो, तो वो बच्चा सीखता है कि मेरी भावनाएं मायने नहीं रखती, और यही सोच जीवन भर उसके रिश्तों, आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। क्वालिटी टाइम वर्सेस रियल प्रेजेंस। आजकल हम सब कहते हैं मैं बच्चे के लिए क्वालिटी टाइम निकालता हूं, लेकिन स्वामी जी इसे अधूरा मानते हैं। क्वालिटी टाइम अगर डिस्ट्रैक्शन से भरा है, जैसे साथ बैठे बैठे फोन चलाना, पार्क में ले जाकर कॉल पर बात करना पढ़ाते समय, बार बार टीवी देखना, तो वह क्वांटिटी तो है पर प्रेजेंस नहीं। रियल प्रेजेंस, नॉन अनडिवाइडेड अटेंशन। प्लस इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। बच्चों की सबसे बड़ी भूख ध्यान और अपनापन। स्वामी जी कहते हैं कि बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अटेंशन की। कोई मुझे देखे, सुने, समझे। एक्सेप्टेंस की, कोई मुझे मेरी कमजोरियों के साथ भी अपनाए। अश्योरेंस की, कोई हमेशा मेरे साथ रहेगा चाहे कुछ भी हो। जब आप सचमुच मौजूद होते हैं तो आप ये तीनों दे पाते हैं। एक सच्चा उदाहरण। ओम स्वामी एक अनुभव साझा करते हैं। एक बच्चा रोज स्कूल से आने के बाद मां से बात करना चाहता था। मां हमेशा कहती, थोड़ा रुक, बहुत काम है। कुछ महीनों बाद वह बच्चा बोलना ही बंद कर गया। उसने सीखा
मुझे सुना नहीं जाएगा तो मैं चुप रहना बेहतर समझता हूं। ये चुप्पी भविष्य में रिश्तों की दीवार बन जाती है। चैप्टर 3 का सार, मौजूद रहना। मतलब सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी साथ होना। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है अटेंशन और इमोशनल सेफ्टी की। अगर आप आज उनके लिए नहीं हैं तो कल वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो सकते हैं। एक छोटे से संवाद, मुस्कान या सुनने के समय से आप उनके भीतर सुरक्षा और अपनापन भर सकते हैं। क्या आप सच में अपने बच्चे के जीवन में मौजूद हैं या सिर्फ आसपास रहकर खुद को धोखा दे रहे हैं? और अगर वो आपको दिल से महसूस करना छोड़ दे तो क्या आप फिर से उसका भरोसा जीत पाएंगे? चैप्टर 4, लव इज नॉट इंडल्जेंस। प्यार का मतलब सब कुछ देना नहीं होता। ओम स्वामी इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर मिसअंडरस्टूड बात से करते हैं। अपने बच्चे को आप जो सबसे बड़ा नुकसान दे सकते हैं वो है बिना सीमाओं वाला प्यार। आज की दुनिया में कई माता पिता ये सोचते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूं तो मुझे उसे सब देना चाहिए, जो वो मांगे, जैसे वो चाहे। लेकिन यह इंडल्जेंस, लाड प्यार में अति, असल में बच्चे के विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इंडल्जेंस का मतलब प्यार नहीं होता। स्वामी जी कहते हैं कि प्यार आसन बच्चे की भलाई के लिए सीमाएं तय करना। प्यार आसीन जरूरी चीजें देना, हर चीज नहीं। प्यार हाँ कहना पर ना कहना भी सिखाना। अगर आप हर बार बच्चे की हर मांग मानते हैं तो आप उसके धैर्य, समझदारी और आत्मनियंत्रण को खत्म कर रहे हैं। बच्चे के कैरेक्टर की नींव, सीमाएं, बाउंड्रीज। स्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि सीमाएं बच्चों को संयम, अनुशासन और कृतज्ञता सिखाती हैं। बिना सीमाओं वाला बच्चा जल्द निराश होता है, छोटी बातों पर चिढ़ता है, दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करता और धीरे धीरे सेल्फ सेंटर्ड बन जाता है। जब माता पिता हिम्मत से ना कहते हैं तो वो बच्चे को जीवन की सच्चाई से परिचित कराते हैं। इमोशनल ब्लैकमेल को पहचानिए। स्वामी जी एक बहुत गहरा पॉइंट बताते हैं। कई बार बच्चे प्यार की आड़ में माता पिता को मैनिपुलेट करते हैं। अगर आपने ये नहीं लिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आपको मेरी परवाह नहीं है, सभी के पास है, मेरे पास क्यों नहीं? अगर माता पिता गिल्ट में आकर हर बार मान जाए तो बच्चे को सीमाओं के पार जाकर चीजें पाना आ जाता है, जो आगे चलकर रिश्तों और जिम्मेदारियों में भारी पड़ता है। ट्रू लव माज फर्मनेस, पुनपस कंपैशन। स्वामी जी लिखते हैं कि सच्चा प्यार कठोरता से दूर नहीं भागता। जब आप बच्चे की भलाई के लिए सख्त निर्णय लेते हैं, जब आप ना कहकर उसे भविष्य के लिए तैयार करते हैं, जब आप उसकी जरूरत और चाहत के बीच फर्क समझाते हैं, तभी आप उसे स्वस्थ, संतुलित और भावनात्मक रूप से मजबूत इंसान बना रहे होते हैं। एक सच्चा उदाहरण स्वामी जी बताते हैं। एक माँ हर बात पर बच्चे की मांग मानती थी, महंगे खिलौने, गेम्स, स्कूल न जाने की जिद, सब कुछ। बच्चा 10 साल की उम्र में चिड़चिड़ा, जिद्दी और किसी भी ना को बर्दाश्त न करने वाला बन चुका था। जब स्कूल में किसी ने उसे टोक दिया, उसने क्लास में तोड़फोड़ कर दी। इंडल्जेंस ने उसमें सीमाओं की समझ ही पैदा नहीं होने दी। चैप्टर 4 का सार, सच्चा प्यार। हर बात मानना नहीं, बच्चे के चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी लेना है। बच्चे को सीमाएं सिखाना, उसे जीवन की तैयारी देना। हर बार हाँ कहना उसे कमजोर और असंयमी बना सकता है। ना कहना भी एक प्रकार का प्यार है, जो लंबी दूरी तक साथ चलता है। क्या आप अपने बच्चे को सच्चे प्यार से पाल रहे हैं या उसके हर कहे पर हाँ कहकर भविष्य के संघर्षों के लिए कमजोर बना रहे हैं? जब जीवन उसे पहली बार ना कहेगा, क्या वो टूट जाएगा या आप पहले से उसे तैयार कर चुके होंगे? चैप्टर 5, रेजिंग कॉन्शियस चिल्ड्रन, सजग बच्चों की परवरिश। ओम स्वामी इस अध्याय की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरी बात से करते हैं। हम अपने बच्चों को सफल, बुद्धिमान या प्रतिस्पर्धी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें सजग, कॉन्शियस बना रहे हैं? आज की परवरिश में हम स्कूल, ट्यूशन, एक्टिविटीज सब कुछ सिखा रहे हैं, पर क्या हम उन्हें स्वयं की पहचान, आत्मिक शांति और जागरूकता देना सिखा रहे हैं? सजगता क्या है? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? स्वामी जी बताते हैं कि सजगता का मतलब है अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना, सही और गलत का विवेक होना, बाहरी दुनिया के दबाव में बहने की बजाय अंतरात्मा की आवाज सुनना, टेक्नोलॉजी, डिजायर्स,
कंपैरिजन्स के शोर में खुद को शांत रख पाना। एक सजग बच्चा दुनिया की नजरों में चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने भीतर से संतुलित, शांत और आत्मनिर्भर होता है। पेरेंट्स के सजग न होने से क्या होता है? स्वामी जी कहते हैं कि माता पिता खुद अगर हर वक्त व्यस्त, तनावग्रस्त और चिड़चिड़े हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, ध्यान, माइंडफुलनेस से कोसों दूर हैं, तो वे अपने बच्चे को सजगता का माहौल ही नहीं दे सकते। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं, न कि जो उन्हें सिखाया जाता है। बच्चे को सजग बनाने के 3 मूल मंत्र। 1. बी द एग्जाम्पल। खुद वो बनिए जो आप सिखाना चाहते हैं। अगर आप खुद हर वक्त स्क्रीन में डूबे हैं तो बच्चा क्यों नहीं होगा? अगर आप जिंदगी में ग्रेटिट्यूड नहीं दिखाते तो बच्चा कृतज्ञता कैसे सीखेगा? 2. टीच सेल्फ अवेयरनेस। खुद को समझना सिखाइए। कभी कभी बच्चे से पूछिए, आज कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हें गुस्सा क्यों आया? तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? ये बातें बच्चे को अंदर की दुनिया से जोड़ती हैं। 3. क्रिएट अ साइलेंट स्पेस। शांत वातावरण बनाइए। दिन में कुछ मिनट ऐसे रखें जहां कोई स्क्रीन, कोई शोर न हो। आप और बच्चा बस शांत बैठें, सांसों पर ध्यान दें, कोई कहानी सुने या ध्यान करें। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। ओम स्वामी कहते हैं कि अगर बच्चा बचपन में सजग बनता है तो वह बड़े होकर भीड़ में नहीं बहता, वो सोशल मीडिया पर वैलिडेशन नहीं ढूंढता, वो जीवन की कठिनाइयों में भी आत्मविश्वासी और शांत रहता है। यह सजगता ही उसे टुमारो का स्ट्रांग, स्टेबल और पीसफुल इंसान बनाती है। चैप्टर 5 का सार। दुनिया को स्मार्ट बच्चों की नहीं, सजग और आत्मजागरूक इंसानों की जरूरत है। सजगता की शुरुआत माता पिता की सजगता से होती है। अपने बच्चे को केवल ज्ञान नहीं, विवेक, धैर्य और आंतरिक शांति देना ही असली परवरिश है। ए थॉट प्रोवोकिंग फाइनल क्वेश्चन। क्या आप अपने बच्चे को वो इंसान बना रहे हैं जो दुनिया से प्रभावित होता है, या वो जो दुनिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके? जीवन के लिए अंतिम सुझाव। फाइनल सजेशंस फॉर व्यूअर्स। 1. पेरेंटिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। खुद को जानिए, समझिए और फिर अपने बच्चे की आत्मा से जुड़िए। 2. बच्चे को सफल नहीं, पूर्ण, होलसम बनाइए। उसे केवल स्किल्स नहीं, संवेदनशीलता, सजगता और सच्चाई सिखाइए। 3. सुनिए गहराई से, बिना जज किए। हर बच्चा कुछ कहता है, सवालों में, चुप्पियों में, भावों में, उन्हें पहचानिए। 4. हर दिन एक छोटी आदत जोड़िए, मोबाइल दूर रखकर 15 मिनट की बातचीत। हर रात आज की 3 अच्छी बातें बताना, साथ में 1 हफ्ते में 1 बार ध्यान या सैर पर जाना। 5. इस किताब को सिर्फ पढ़ें नहीं, जिएं। स्वामी जी की बातों को सोचिए, अपने व्यवहार में ढालिए और अपने घर का माहौल धीरे धीरे बदलिए। द चिल्ड्रन ऑफ टुमारो केवल बच्चों की परवरिश पर नहीं, बल्कि भविष्य के एक सुंदर, शांत और समझदार समाज की नींव पर लिखी गई किताब है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।